ये प्रिस्टीन वैली कैसे जाएंगे? आगे से बाएं। इधर से एग्जिट लेना। हाय करण। तुम यहाँ कैसे? तुम्हें तो मालूम नहीं था कि जीवानंद कहाँ ठहरा है। तुमने ही तो फोन पर प्रिस्टीन वैली का नाम लिया था। हाँ, कहा तो था, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जीवानंद सर को मैं सालों से जानता था। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया था। वही तो मुझे अपने घर लेकर आए। तुमसे ज्यादा मैं उन्हें जानता था। मुझे लगा मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ। बस इतनी सी बात है ना? कहीं कोई सबूत मिटाने तो नहीं आया? ओए, इस मर्डर में तुझे मुझ पर शक है क्या? मैं सारा दिन घर पर था, तुम माँ से पूछ लो। जीवानंद की मौत आज हुई है, तुझे कैसे पता? तुझे पुलिस में किसने भर्ती कर लिया बे? अरे पापा ने कहा था ना कि जीवानंद ने आज फोन किया था। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो मैं चला जाता हूँ। अब इतनी मेहनत करके आए तो अंदर आ जा। पूरे घर की तलाशी लो। ओके, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। यस सर। ये पुलिस का काम है, वो लोग संभाल लेंगे। मणिशंकर ने उसका खून क्यों किया होगा? मुझे क्या पता, पर तुम्हें तो वो बेकसूर लगता है ना। हाँ, पर क्या करूं, सारे सबूत मणिशंकर के खिलाफ हैं। मणिशंकर से पूछताछ की तो उसने बताया कि जीवानंद ने उसे यहाँ किसी ज़रूरी बात के लिए बुलाया था, पर जब वो आया तो यहाँ कोई नहीं था। बस फर्श पर ये खून मिला और उसी समय उसने यहाँ से एक ग्रे कार को जाते हुए देखा। उसका नंबर, मॉडल वो ठीक से देख नहीं पाया, यानी कि उसके आने से पहले यहाँ कोई और भी आया था। वैसे तुम्हारे घर में भी ग्रे कलर की गाड़ी है ना? हाँ बे, मैंने ही खून किया है। उसने कहानी दी और तुमने मान ली। ऐसा है तो उसने जीवानंद को पहचानने से इनकार क्यों किया? जब लोग डर जाते हैं तो ऐसे ही हड़बड़ाने लगते हैं। हाँ। अपनी कार की डिक्की में लाश देखकर डर के मारे उसने ऐसा कह दिया होगा। इट्स क्वाइट नेचुरल। सर, हाँ, ये देखिए तो क्या है। हाँ, क्या मिला? सब्जी यहाँ कैश है। अच्छा सुनो, सर साहब, ग्लव्स कहाँ हैं? गाड़ी के अंदर है सर। जरा लेकर आओ। लेके आता हूँ। अगर ये दिखा दूं तो तेरा पैकअप।
वो फाइल कहाँ गई? बाबूजी, बाबूजी, क्या हुआ, क्या बात है? बाबूजी नहीं है क्या? फोन भी ट्राई किया, नहीं लग रहा है। वो दोनों शहर गए हैं, वहां से फ्लाइट लेनी है। क्यों, क्या हुआ? बात ये है कि बताइए ना। मेरे बच्चा दीदी। वो देखो, इन्होंने मारा हमारे बच्चे को, हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। चलो, छोड़ेंगे अरे आप लोग शांति रखिए। चलिए पीछे हटिए। जाइए, क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहे हैं आप? क्या हो गया? आराम से क्या बताइए। हुआ? तुमने जो तारों में बिजली दौड़ाई है, उसी बिजली से हमारा बच्चा मरा है। जरा आप शांत रहिए, बेकार की बातें मत कीजिए। इस फेंस में वोल्टेज बहुत कम रखी गई है, इसे छू के कोई जानवर या इंसान नहीं मर सकता। नहीं, तुम सरासर झूठ बोल रहे हो। बिजली तेज है उन तारों में। हमारे बच्चे की जान हमारी आंखों के सामने गई है। क्या बात करते हो? आखिर कब तक तुम लोग इनकी जिंदगी से खेलते रहोगे? मैडम, हमने कुछ नहीं किया है। आप खामखा इल्जाम लगा रही हैं। सर बोलिए ना। आप चाहती हैं तो खुद छू कर देख लीजिए, नहीं तो मेरा आदमी छू लेगा। तुम इन्हें यहाँ से भगाने के लिए क्या क्या कर सकते हो, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। अपनी प्रॉपर्टी पे फेंस लगाना गलत बात है। 10 साल पहले लोगों को घूस खिलाकर नकली पेपर बनवा लिए तो जमीन तुम्हारी हो गई। ये तो तुम्हें पता चल जाएगा जब कोर्ट का ऑर्डर आएगा। इंतजार करना। जिस कोर्ट में चाहो चले जाओ, तुम इन लोगों से ये जमीन खाली नहीं करा सकते। ये लोग यहीं रहेंगे। बहुत हो गया, इन लोगों को भड़काने की कोशिश मत करो, अपनी हद में रहो। किसी हद में रहने के लिए कह रहा है? हाँ, क्या कर लेगा तू? दीदी को हाथ लगाएगा। भैया! दीदी को लेकर जाओ। हाँ, चलिए 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 भाई, चलिए। तुम भाई बहन मिलकर भड़का रहे हो। ए, मारो इसे। दीदी आप हमारे साथ चलिए। श्रवण!
से अरे भाग के कहाँ जा रहे हो? कौन है? सो गए थे? नहीं, आओ ना दीदी। क्या बात है दीदी? चिंटू की याद आ रही थी। जब मैं उसे नहीं भूल पा रहा हूं तो आपके लिए तो और मुश्किल होगा ना। इस पूरे घर में मेरी खुशी, मेरा चैन वही तो था। उसे मेरी हर पसंद नापसंद सब मालूम था। दीदी आप रोइए मत प्लीज। सॉरी। वहां पर तुमने लड़ाई क्यों की? उसने तुम पर हाथ उठाया था तो अचानक मुझे गुस्सा आ गया, कंट्रोल ही नहीं हुआ। गुस्सा, वही गुस्सा अब भी है, पर इस बार वो कुछ अलग तरह का है। ऐसा प्यार मैंने पहले वाले श्रवण में नहीं देखा। उसे किसी की फिक्र नहीं थी, वो बहुत ही चिड़चिड़ा था। लेकिन अब तुम सबके चेहरे पर खुशी लाने की पूरी कोशिश करते हो। तुम बहुत समझदार हो। गोवा में तुमने बहुत दुख झेले। वहां मैं किसी को नहीं जानता था, एक अनाथ की तरह था। दुख और सुख क्या होता है मुझे नहीं पता था। जब भूख सताती तब पैसे नहीं होते थे, मुझे माँ बाप की कमी खलती थी। मुझे समझ में आने लगा था कि सिर्फ घर के लोग ही आपकी चिंता करते हैं और कोई नहीं करता। मैं भूख बर्दाश्त कर सकता था पर अकेलापन बर्दाश्त नहीं होता था। मुझे लगता पैसा सब कुछ है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता था, किसी को भी धोखा दे सकता था। अच्छा बुरा सब मेरे लिए बराबर था। पर यहां आके मुझे एहसास हुआ कि अच्छाई के असली मायने क्या होते हैं। मुझे अपने किए पर अब बहुत शर्म आती है। छोड़ो भी, हम सब हालात के गुलाम हैं। प्यार ही सबको बदल देता है, तुम्हें भी और मुझे भी। बजरंग बली के यहाँ की है, कलाई लाओ। 15 सालों से इसे मैंने संभाल कर रखा था। अब तुम आ गए हो ना, तो बांध दिया। ओके, सो जाओ। ठीक है दीदी।